नमस्ते बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, क्या सीखोगे आप? तो आपको मैंने सिखाया था 5 का मल्टीप्लाई ट्रिक। आज मैं सिखाऊंगा आपको 25 का मल्टीप्लाई ट्रिक। ठीक है। और सुन के बहुत खुशी होती है, यहाँ आज कुछ नया सीखने वाले हो आप सभी। लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें एक ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके दिमाग को खोल रख देगी। ठीक है। ट्रिक होता क्या है, ट्रिक कहाँ यूज़ करते हैं और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा लास्ट में। ठीक है। तो लास्ट तक बने रहें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखते हैं 724 मल्टीप्लाई 25। ठीक है। तो करना कैसे है इसको? आपको मल्टीप्लाई नहीं करना डायरेक्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करना आपको। इस 25 को आप क्या लिखोगे? 100/4। ये सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 25 ही आएगा। काटोगे, इसको डिवाइड दोगे, लो ले लो, दे दो। 4 1 4 48, 2 24 5 25 ही आएगा आपका। ठीक है। तो समझना क्या है, इसका फायदा क्या है करने से। तो ये चीज़ जल्दी सॉल्व हो जाएगी आपकी। कैसे हो जाएगी? जल्दी सॉल्व कर सकते हो। और कब करोगे ये मैं बताऊंगा अभी आपको। तो 724 इंटू 100/4। ठीक है। 4 से वो काटना है और लास्ट में 2 जीरो लगा देना है आपको। क्या करना है? 4 से वो काटना है और 2 जीरो लगा देना है आपको। ठीक है। ये फायदा मिलता है। आप मल्टीप्लाई करोगे 724 इंटू 25, टाइम जाएगा। लेकिन यहाँ पे जल्दी कर सकते हो। देखो, इसका 4 से इसको डिवाइड करो। इसको नहीं काटना है क्योंकि 25 आ जाएगा। तो 4 से डिवाइड करो इसको, कितना आ जाएगा? 4 1 4, 3 बचा। ठीक है। 4 से 4 8 जा 32 और 4 1 4 और 2 जीरो लगा दो। 18100 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। कितना आ गया? 18100। ठीक है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देता हूँ आपको, ये आप पॉज करके वीडियो सॉल्व करना। दूसरा क्वेश्चन है आपका अरे तो सेम क्वेश्चन आ गया, सॉरी। एट 64 इंटू 25। तो सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करना है इसको, देखते हैं कौन कौन सॉल्व करता है इसका। ठीक है। ठीक है, मैंने समझ लिया, आपने सॉल्व कर लिया है। मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको कैसे करना है इसको। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका? भाई 25 को 100/4 लिख लो। अब लिखो ही मत इसको, जब बार कॉपी में करना है तो समझने के लिए ऐसे लिखना। आपको करना है क्या है, सॉरी, इसको 4 से डिवाइड दे दो सीधा। क्या करो? 4 से डिवाइड दो, लास्ट में क्या लगा देना? 2 जीरो लगा देना। लास्ट में क्या लगा देना? 2 जीरो। जो भी आंसर है उसके अंदर देखते हैं। 4 से काटो, 4 2 जा 8, 1 बचा, कुछ नहीं बचा। 4 में 4, 5 6 2 बचा, 4 6 जा 24। 21600 इसका आंसर आ गया। ठीक है। 21600 आंसर आ गया इसका। ठीक है। तो जब भी 25 से गुना करना हो तो क्या करना है आपको? 4 से डिवाइड देना है नंबर को और लास्ट में 2 जीरो लगा देना है आपको। मजा आ रहा होगा अभी तो, अभी आपको अब थोड़ा आगे चलेंगे तो समझ में आएगा कैसे ये सॉल्व हो रहा है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ मैं, पीछे वीडियो आ रही है कहाँ तक? हाँ ठीक है, आ जाएगा। तीसरा है 568। इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो सॉल्व करवाता हूँ। 568 इंटू क्या करना है मुझे बता दिया आपको। 4 से डिवाइड दो इसको और 2 जीरो लगा दो लास्ट में। ठीक है। 4 से डिवाइड करो और लास्ट में 2 जीरो लगा देना आपको। करो। 4 1 4, 1 बचा, 4 4 जा 60 और 4 2 जा 8, 14200। ठीक है। 8 14200। ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो अभी तक आपने सीख लिया क्या कि 4 से डिवाइड दिया आपने इसको और 2 जीरो लगा दिया पीछे। अब मैंने कहा था एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज तो मिल गया आपको। ठीक है, फटाफट सॉल्व होगा, कट गया। बट जब डिसएडवांटेज क्या है कि ट्रिक हर जगह नहीं लगता है। यहाँ पे तो लग गया बट हर क्वेश्चन में लगता है। तो और हाँ, ट्रिक लग भी रहा है तो ध्यान क्या रखना है आपको, कहाँ लगेगा ये। तो ये देखो, जहाँ पे भी ऐसे नंबर हो, कितने नंबर का भी संख्या हो, 4 का रूल कहता है। 4 का रूल क्या कहता है? पीछे के 2 संख्या को चेक करो। पीछे के 2 संख्या को चेक करो। ठीक है। मान लो कोई नंबर दे दिया मैंने 5 6 7 2, ये नंबर दे दिया मैंने। अब मैंने बोला 4 से जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो आप इस पूरे को डिवाइड नहीं देना आपको कि 5 6 7 2 लो, उसको डिवाइड दो 4 से। ऐसा नहीं करना आपको। पीछे के 2 संख्या को चेक करो, अगर जा रहा है तो पूरा नंबर 4 से जा रहा होगा। डिवाइड करो 72 को 4 से। 4 में 4 3, सॉरी 4 में 4, सॉरी 4 में 4 3 बचा 2, 4 8 जा 32।
मतलब ये जा रहा है पूरा पूरा, मतलब इसको दिया, अगर ये 72 जा रहा है 4 से तो ये पूरा नंबर भी जा रहा होगा 4 से। ठीक है, तो फायदा कब मिलेगा आपको, जब ये नंबर 4 से जा रहे होंगे। तो देखो 24 4 से जा रहा है, हाँ 4 से 24, ये देखो 64 ये भी जा रहा है तो पूरा नंबर भी चला गया। 68 4 2 बचा 4 7 28, मतलब ये दो नंबर जो लास्ट के थे वो 4 से जा रहे थे, इसीलिए 25 से डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई किया 100/4 करके, 4 से कट गया। अगर मान लो 4 से ना कटता, 4 से नहीं कटता तो क्या करते, असली खेल तो यहीं पे है ना। आसान तो लग गया आपको, बट वहां पे नहीं छोड़ना ना आपको कि बस कर लिया यहाँ पे और आगे बढ़े, जहाँ पे क्वेश्चन का लग नहीं रहा तो फिर रुक जाओगे आप, फिर ट्रिक तो सारी फेल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जहाँ पे 4 का रूल दिखे आपको, वहीं पे 25 का मल्टीप्लाई आप इस तरीके से कर सकते हो, 4 से डिवाइड करके 2 जीरो लगा दो। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे जहाँ पे ट्रिक काम नहीं आ रही, वहां पे कैसे करना है। ठीक है, चलो अब नंबर लेते हैं कुछ ऐसा जहां पे ये नंबर ट्रिक लगता है कि नहीं लगता, देखते हैं। अब देखो हमने को कहा आपको क्या कि पीछे के दो नंबर देखो, पीछे के दो नंबर देखो 65 को डिवाइड करके जा रहा है, 4 में 4 दो बच्चा 4 से 24 1 बच गया रिमाइंडर, मतलब ये नहीं जा रहा 4 से। तो क्या करना है आपको, चाहे तो आप 4 से करके देखो एक बार, आसान होगा। देखो 4 से भी करोगे पॉइंट लगता है तो पॉइंट के बाद आप इसको डिस्प्लेस कर दो आगे जाके। तो देखो 765 लिखो डिवाइड में 4, आपको बताया था आंसर, जो भी आंसर आएगा पीछे 2 जीरो लगा देना आपको। बट यहाँ पे तो भाई पॉइंट आएगा, तो अभी जीरो को भूल जाओ। ठीक है, ये जीरो को भूल जाओ, आप सॉल्व करो पहले। तो 4 1 जा 4 5 6 7 3 बचा, 3 और 6 36 4 8 जा 32 4 9 जा 36 चला गया पूरा पूरा 4 9 36। अब यहाँ बचा 1, 4 1 जा 4 एक 1 बच गया 1 और पॉइंट लगाओगे तो 1 और 0 कितना जाएगा 1 0 आ जाएगा। तो 4 2 जा 8 4 2 जा 8 दो बच्चा जीरो लगा रखा है 4 5 जा 20, मतलब ये आ जाएगा 191.25। अब देखो आपको पता है कि मल्टीप्लाई में 2 जीरो लगते हैं, डायरेक्ट लगाने आपको, ये मल्टीप्लाई होते हैं नंबर, तो यहाँ तो पॉइंट लग नहीं रहा था इसलिए हम फटाक से जीरो लगा देते हैं। यहाँ पे आप ऐसे जीरो नहीं लगा सकते ऐसे करके, ये गलत हो जाएगा कि 191.2500, ये गलत हो जाएगा। करना क्या है, ध्यान समझा रहा हूँ, 1.25 इंटू में 100। तो जब भी पॉइंट होता है और जब भी हम 10 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट शिफ्ट होता है राइट साइड, पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा राइट साइड। ठीक है, अब 2 नंबर है, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ये आंसर आ जाएगा 191.25 और पॉइंट कहाँ लग जाएगा यहाँ। तो पॉइंट मतलब किसी नंबर के बाद पॉइंट लगता है तो इस पॉइंट की वैल्यू नहीं होती है, तो इसको हटा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। और नंबर दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल में, जैसे लिखा मैंने 7.5 इंटू में 10, तो देखो 1 जीरो है तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा यहाँ पे, मतलब 75 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर 75। 264 इंटू में 100 आएगा पॉइंट। अब पॉइंट यहाँ पे 2 जीरो है मेरे पास, तो पॉइंट कहाँ जाएगा, 2 नंबर छोड़ के यहाँ चला जाएगा, 264 इसका आंसर आ जाएगा। और नंबर दिया मैंने 9.65 इंटू में 10। अब देखो 1 जीरो है तो 1 नंबर के बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा इसका 96.5, यहाँ था पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया 96.5 बन गया। ठीक है, तो पॉइंट जब भी 10 100 से मल्टीप्लाई करना हो तो पॉइंट शिफ्ट होता है जितने जीरो लगे हों। 1 जीरो है तो 1 नंबर शिफ्ट होगा, 2 जीरो लगे हैं तो 2 नंबर के बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन देता हूं, आप करके दिखाना। ठीक है, 258 दिया मैंने, इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो सबसे पहला काम 4 का रूल पता होना चाहिए 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो देखो इसको चेक करो, ये जा रहा है तो 4 से नहीं जा रहा, 4 में 4 1 बचा 4 16 होता है, नहीं जा रहा। तो वही तरीका करना पड़ेगा, इसको पॉइंट में शिफ्ट करेंगे हम इसको 258 बटे में 4, कितना आ जाएगा ये 4 6 जा 24 1 बचा 4 4 जा 16 4 4 जा 16 2 बच गया 782 पॉइंट लगा दो, जीरो लग जाए 4 5 जा 20 64.5 आ गया और इंटू में 100 लगेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट के बाद एक नंबर है, चाहिए हमें 2 नंबर 2 जीरो है, तो 6 4 एक नंबर तो ये हो गया, यहाँ आ गया पॉइंट। ठीक है, और 1 जीरो और चाहिए मुझे, तो 1 जीरो लगा दूंगा 6 4 5 जीरो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर था मेरे पास और चाहिए मुझे 2 नंबर, पॉइंट के बाद क्या चाहिए मुझे
ठीक है, पॉइंट एक ही था, अगर 2 होता है ऐसा मान लो 64.52, तो आंसर क्या बनता है, 100 से गुना होता तो 6452 बनता। 2 नंबर के लिए 2 जीरो है यहाँ पे। बट जब यहाँ पे क्या हो, पॉइंट के बाद कोई नंबर ना हो, बस एक ही नंबर हो, तो एक जीरो लगा देते हैं हम। 6 यहाँ पे आ गया पॉइंट और एक जीरो और चाहिए मुझे, तो 6450 इसका आंसर हो जाएगा। 6450 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो आपको, और कुछ क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, आप सॉल्व करना और कमेंट में इसके आंसर भेजना। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है, ये होमवर्क है आपके लिए, और देखते हैं कौन कौन इसको सॉल्व करता है और कौन कौन इसका आंसर देता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना प्यार दिया और सपोर्ट किया आपने, तो प्लीज़ इसका आंसर जरूर दें। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।